नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। श्रीनगर मुठभेड़, जी दरअसल आतंकी रियाज का खात्मा। 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। पिछले 15 घंटों से जारी था मुठभेड़। दूसरी बड़ी अपडेट, भारत बांग्लादेश सीमा पर मवेशियों की तस्करी के बीच बीएसएफ ने रोका तो जवानों पर किया गया हमला। फायरिंग में 2 बांग्लादेशी घुसपैठी भी ढेर। बड़ी खबर निकल के आ रही है, सीमा पे हालात खराब। तीसरी बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे, पेट्रोल सस्ता करने में भारत सबसे आगे। कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के मुंह पे करारा तमाचा है। 2 से 40 पैसे ही कम हुए दाम तो पुलिस पाकिस्तान ने, नेपाल ने 3 रुपए तक हुआ महंगा। तो एक एक करके आपको बताएंगे। दोस्तों, इस बीच पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर उतरने जा रहा सुखोई और मिराज। प्रधानमंत्री मोदी को होगी धमाकेदार हरकुलिस से एंट्री। तो एक एक करके बताएंगे। अफगानिस्तान में पाकिस्तान की काली करतूत की भी पोल खुल गई है। वहीं पीओके में मुस्लिम देश के संगठन ओआईसी को लाना, भारत ने लगाई करारी फटकार। तो वहीं ईडी के सामने क्यों रो पड़ा है अतीक अहमद और मुख्तार। तो एक एक करके बताएंगे। आजम खान की बढ़ रही मुश्किलें बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। इस देश के इंडियन आर्मी के लिए 210 साल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। श्रीनगर मुठभेड़, आतंकी रियाज का खात्मा। फिदाइन हमले की रच रहा था साजिश। कुलगाम में मारे गए 3 आतंकी। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, पिछले 16 घंटों में जब सेना को बड़ी कामयाबी लगी है और 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है। इन आतंकियों में आपको बता दें, ये आतंकी कोई सामान्य आतंकी नहीं थे। ये तीनों जिले के कमांडर थे, यानी तीनों के जिले के जिलाध्यक्ष जिसे कहते हैं सर्वे वही ये तीनों आतंकी थे। इनको ढेर कर दिया गया। ये बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। इस बीच आपको बता दें, आईजीपी विजय कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि श्रीनगर में मुठभेड़ में आतंकी लथेपोरा आतंकी हमले के एक आरोपी का रिश्तेदार था। वहीं कुलगाम मुठभेड़ में मारे गए आतंकी की पहचान सिराज मौलवी के रूप में हुई है, जो हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर है। तो दोस्तों, हमने आपको इसके पहले भी बताया था और अब फिर हम बता रहे हैं कि आईजीपी विजय कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की जानकारी दी है। अगली अपडेट, भारत बांग्लादेश सीमा पे भी मवेशियों की तस्करी। जी हाँ, दरअसल बीएसएफ ने रोका तो जवानों पर हमला करा। फायरिंग में 2 बांग्लादेशी घुसपैठी को ढेर कर दिया गया। दोस्तों, बड़ी खबर, भारत बांग्लादेश सीमा पे शुक्रवार तड़के तस्करों द्वारा मवेशियों को सीमा पार कराने के दौरान मुठभेड़ हुई है। इस दौरान सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के जवानों ने मुठभेड़ में एक भारतीय सहित 2 बांग्लादेशी को ढेर कर दिया। ये घटना कुछ बिहार के सतही सतभंडारी गांव में है। मिली जानकारी के मुताबिक 12 नवंबर को तड़के 3 बजे बांग्लादेश की तरफ से घुसपैठ ने भारतीय क्षेत्र में प्रवेश किया। बांस की मदद से कटीली वार बनाया गया और इसके बाद मवेशियों के सिर की तस्करी करने की कोशिश की गई। सीमा पर तैनात बीएसएफ जवानों ने घुसपैठ को पीछे लौटने की चेतावनी दी थी, लेकिन घुसपैठियों ने जवानों की चेतावनियों को अनसुना कर दिया और अपने काम में लगे रहे। इसके बाद बीएसएफ के जवानों ने घुसपैठियों को रोकने के लिए गैर घातक हथियारों का इस्तेमाल किया, लेकिन घुसपैठी इसके बाद भी पीछे की ओर लौटने को तैयार ना दिखे। पीछे हटने के बजाय जवानों पर हमला कर दिया। घुसपैठी लोहे की छड़े और डंडों से जवानों पर हमला किया। वहीं अपनी जान बचाने के लिए खतरे को भांपते हुए बीएसएफ की यूनिट ने बदमाशों पर गोलियां चलाई, जिनमें 2 ढेर हो गए हैं घुसपैठी। अगली अपडेट, दोस्तों, पेट्रोल सस्ता करने में भारत सबसे आगे है। इस रिपोर्ट के आने के बाद विपक्ष के मुंह पे करारा तमाचा। पाकिस्तान, नेपाल समेत कई जगहों पे फिर से महंगा हुआ पेट्रोल। आपको बता दें, जानकर आपको ताज्जुब होगा कि दुनिया में सबसे सस्ता पेट्रोल बेचने वाले टॉप 10 देशों में 15 दिन के दौरान 2 से 40 पैसे सस्ता हुआ, जबकि भारत में करीब 19 रुपए तक का दाम में कटौती की गई है। मोदी सरकार द्वारा पेट्रोल पर 5 रुपये एक्साइज ड्यूटी कम करने और कुछ राज्यों में वैट में कटौती के बाद भारत में पेट्रोल की कीमतें कुछ शहरों में 100 रुपये प्रति लीटर के पार है और पिछले 8 दिनों में इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। वेबसाइट globalpetrolprice.com के मुताबिक अगर बात करें, ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक पाकिस्तान में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 25 अक्टूबर 2021 केवल 60 रुपये भारतीय रुपये थी, जबकि 8 नवंबर को जारी रेट के मुताबिक ये प्रति लीटर 63 रुपये खर्चे करने पड़े। यानी 15 दिनों में करीब 3 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। हम चलते हैं अगली अपडेट, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भास्कर आपको बता दें, 13 नवंबर से 4 दिन सुखोई मिराज उतरेंगे। 16 को मोदी और राजनाथ हरकुलिस से करेंगे लैंड। दोस्तों, आपको बता दें, यूपी के सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों की लैंडिंग और टेक ऑफ की तैयारी पूरी कर ली गई है। ये ट्रायल 13 नवंबर से शुरू होगा और 4 दिनों तक चलेगा।
सूत्रों के मुताबिक 16 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हरक्यूलिस विमान से लैंड करेंगे। एक्सप्रेसवे एयर स्ट्रिप पर लैंडिंग के लिए एयरफोर्स के 5 बड़े एयरबेस से करीब 30 लड़ाकू विमान उड़ान भरेंगे। रक्षा सूत्रों के मुताबिक 16 नवंबर को पीएम मोदी की मौजूदगी में एयरफोर्स के सुखोई 30 MKI C-130J सुपर हरक्यूलिस जैसे विमान लैंड करेंगे। एक्सप्रेसवे पे टच एंड गो ऑपरेशन के दौरान कई सुखोई लड़ाकू विमान लैंड करते ही वापस टेक ऑफ करेंगे। राजस्थान के बाड़मेर की तरफ यहां भी सीधे ही एक्सप्रेसवे के रनवे पर सुपर हरक्यूलिस में पीएम मोदी के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के लैंड होने की खबर है। वे गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से उड़ान भरेंगे। हालांकि इसके बारे में अभी कोई अधिकृत जानकारी नहीं दी गई है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के रनवे पर लैंडिंग के लिए भारतीय वायुसेना के 5 बड़े एयरबेस से विमान उड़ान भरेंगे। यहां पर भारत अपनी हवाई ताकत के दुनिया के सामने नुमाइश करेगा। हिंडन एयरबेस से C-130J सुपर हरक्यूलिस व जैगुआर उड़ान भरेंगे। अगली अपडेट, अफगानिस्तान में पाकिस्तान की काली करतूत की खुली पोल। CRS रिपोर्ट में खुलासा, मुल्क में पैदा की अस्थिरता और बढ़ाई अपनी भूमिका। दोस्तों, अफगानिस्तान में एक और कांग्रेशनल रिपोर्ट में कहा गया था कि अफगानिस्तान इससे जुड़े पाकिस्तान से मामले में लंबे समय सक्रिय कई और मामले में विध्वंसकारी और अस्थिरता लाने जैसी भूमिका निभा रहे हैं। तालिबान को समर्थन देने के लिए प्रावधान का सहारा लेना भी शामिल है। युद्धग्रस्त मुल्क में तालिबान को सत्ता में काबिज करने में पाकिस्तान की बड़ी भूमिका निभाएगी, इनमें दो राय वाली बात नहीं है। इस मामले को लेकर सामने आने वाली रिपोर्ट्स वे पहले भी जानकारी दी जा रही है। हालांकि पाकिस्तान इन आरोपों को नकारता रहा है। द्विपक्षीय कांग्रेशनल शोध सेवा की रिपोर्ट्स में कहा गया है कि यदि पाकिस्तान, रूस और अन्य देश कतर जैसे अमेरिका के साझेदार तालिबान को मान्यता देने की दिशा में बढ़ेंगे तो इससे अमेरिका अलग पलग पड़ सकता है। अगली अपडेट लेते हैं। यूपी, आजम खान की बड़ी मुश्किलें। MP MLM कोर्ट ने 3 मामलों में तय किया आरोप। दोस्तों, यूपी के सीतापुर की जेल में बंद समाजवादी पार्टी के रामपुर से लोकसभा सांसद आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। उनके खिलाफ अब 3 मामलों में आरोप तय हो गए हैं, जिनके बाद आजम खान की परेशानियों में इजाफा होना तय है। आजम खान सीतापुर की जेल में बंद है और उनके ऊपर करीब 7 दर्जन से ज़्यादा मामले दर्ज हैं। रामपुर में जमीन कब्जाने को लेकर भी उन्हें राहत नहीं मिल रही है। दरअसल रामपुर के आचार संहिता उल्लंघन के 3 मामलों में आजम खान के खिलाफ चल रहे थे। वहीं अब इन तीनों मामलों में SP सांसद आजम खान के खिलाफ आरोप तय किए गए हैं और अब इसी मामले की गवाही 22 नवंबर को होगी। दरअसल DGC अरुण प्रकाश सक्सेना ने बताया है कि SP सांसद आजम खान के खिलाफ 100 से अधिक मामले दर्ज हैं और आजम खान सीतापुर जेल में बंद है। आजम खान पर दर्ज मामलों को लेकर पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है, जिसके बाद कोर्ट ने उनके ऊपर आरोप तय कर दिए हैं। गौरतलब है कि आजम खान पर समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद जयाप्रदा के खिलाफ असली टिप्पणी करने तक के भी मामले हैं। अगली अपडेट एक और ले लेते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की हुई करारी हार, तो ट्रोलों ने जमकर मजा ले लिया है। गृह मंत्री शेख रशीद बोले ये इस्लाम की हार हो गई भाई। दरअसल क्रिकेट की महाकुंभ T20 विश्व कप मुकाबले में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की करारी शिकस्त के बाद पाकिस्तान के बड़बोले गृह मंत्री शेख रशीद लोगों के निशाने पर आ गए हैं। ये वही शेख रशीद हैं जिन्होंने भारतीय टीम की हार को इस्लाम की जीत करार दिया। अब पाकिस्तानी टीम की हार के बाद उन्हें उनके सवाल कर रहे हैं लोग कि क्या इस्लाम की ये हार है। अब तक हज़ारों की तादाद में लोग जहां शेख रशीद के खिलाफ ट्वीट कर रहे हैं, वहीं पाकिस्तानी गृह मंत्री चुप्पी मार के बैठे हैं। लेकिन लोगों का कहना है कि भाई ये तो इस्लाम की हार हो गई, मंत्री जी आप कहाँ गए, रो मत, इस्लाम की फिर जीत होगी। हम चलते हैं अगले अपडेट। एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान में हार पर इमरान खान का आया ये रिएक्शन। तो एक्स वाइफ रेहम बोली आपको फाइनल देखने की जिद नहीं करनी थी इमरान साहब। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप में फाइनल पहुंचने की पाकिस्तान की टीम नाकाम रही। गुरुवार को खेले गए दूसरे सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के एक रोमांचक मैच में मात दे दी। सेमीफाइनल में हार के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का बयान भी आया। इमरान खान ने कहा कि बाबर आजम और उनकी टीम कैसा महसूस कर रही होगी वो जानते हैं, लेकिन खेल पर उन्हें गर्व करना चाहिए। पाकिस्तान के हार के बाद प्रधानमंत्री इमरान खान के ट्वीट किया तो अब इसको लेकर उनकी पूर्व पत्नी ने कहा है कि खान साहब आपको इस तरीके से ये नहीं कहना चाहिए था कि हम जो है देखेंगे फाइनल क्रिकेट मैच, आपने फाइनल का नाम लिया इसलिए हार हो गई। हम चलते हैं अगले अपडेट। RBI ने 2 नए स्कीम को किया लॉन्च। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा योजना में पैसा लगाना सुरक्षित और मिलेगा गारंटीड रिटर्न। दोस्तों,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की 2 नई स्कीम्स को लॉन्च किया है। ये आरबीआई रिटेल डायरेक्टर स्कीम और रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड स्कीम है। देश में आम लोगों को निवेश का एक सुरक्षित और आसान जरिया मिलेगा। आरबीआई रिटेल डायरेक्टर स्कीम के तहत रिटेल निवेशक सरकारी सिक्योरिटीज़ में पैसा लगा सकते हैं। इसमें उन्हें भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा जारी सिक्योरिटीज़ में सीधे निवेश करने का एक नया जरिया मिलेगा। इस स्कीम के तहत निवेशक आरबीआई के साथ आसानी से सरकारी सिक्योरिटीज़ अकाउंट को ऑनलाइन मुफ्त खोल सकते हैं। अगली अपडेट एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो दोस्तों आपको बता दें 18 नवंबर को एलएसी जाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रेजोंगला युद्ध स्मारक का करेंगे उद्घाटन। चाइना को करारा झटका, कई पुलों और रोडों का भी करेंगे उद्घाटन। रेजोंगला की लड़ाई की 59वीं वर्षगांठ पे भारत को एक नया पुनर्निर्मित युद्ध स्मारक मिलेगा, जिनका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 18 नवंबर को करेंगे। मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में 13 कुमाऊं की टुकड़ियों ने 1962 के युद्ध के दौरान चीनी सेना के कई सैनिकों को मार गिराया था। भारतीय सेना के अधिकारी ने कहा है कि प्रसिद्ध पौराणिक युद्ध की वर्षगांठ 18 नवंबर को मनाई जाती है। पूर्वी लद्दाख सेक्टर में रेजोंगला युद्ध स्मारक एक छोटा था और इसका विस्तार किया गया। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों आपको बता दें सलमान खुर्शीद, जी हाँ, सलमान खुर्शीद के बाद अब राशिद अल्वी के बिगड़े बोल, कहा जयश्री का नाम लेने वाले हैं राक्षस। दोस्तों यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस जहां फिर से सत्ता में वापसी की कोशिश कर रही है, तो वहीं पार्टी से जुड़े दिग्गज नेता एक तरीके से बयान देने में मुस्लिम परस्ती बयान देने में जुट गए हैं, ताकि मुस्लिमों को जो है वो साधा जा सके, और इसी को लेकर ताबड़तोड़ विवादित स्टेटमेंट भी दे रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी एक वीडियो में कहते हुए सुने जा रहे हैं कि जो लोग जय श्री राम का नारा लगाते हैं वो सब मुनि नहीं हैं, वे निशाचर हैं, यानी रावण हैं, यानी राक्षस हैं। होशियार रहने की ज़रूरत है। अब इस वीडियो के आने के बाद आप समझे जा सकते हैं कि जय श्री राम को लेकर किस तरीके से इनके मन में जो है ये भाव पनप रहा है। दोस्तों बड़ी खबरों में इतना ही। दिन भर की फटाफट